मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारी हमारे राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है और सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रताप होता जा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने साथ ही कहा कि विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण और सेवा भाव के साथ काम करे और आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जहां भजनलाल सरकार ने अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव को तत्काल टाल दिया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक खत्म होने वाला था, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं बताया गया है कि अब सरपंच की अध्यक्षता में कमेटी पंचायत का कार्यकाल चलाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 6769 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव को टालना सरकार का बड़ा फैसला है, जबकि इस फैसले को भजनलाल सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नसीराबाद छावनी परिषद की अवैध अतिक्रमण में खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। आपको बता दें, छावनी परिषद के बुलडोजर ने छावनी परिषद की भूमि पर अवैध रूप से रखी गई कैबिनों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही आपको जानकारी दे दी कि सिटी पेट्रोल पंप क्षेत्र में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां गत कई वर्षों से अतिक्रमणियों ने छावनी परिषद की भूमि पर अवैध कैबिन बनाकर कब्जा कर रखा था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। छावनी प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई, जहां पर अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया गया। कोटकास्ता स्थित हजरत पीर कुर्बान शाह का 38वां उर्स हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। उर्स को लेकर दरगाह परिषद को आकर्षित रोशनी के साथ सजाया गया। वहीं जलसे का कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किया गया, जिसमें रामपुर उत्तर प्रदेश से मोहसिन रजा ने एक से बढ़कर एक नात शरीफ पेश की। बिलाड़ा मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा पिछले 2 दिनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नरेंद्र काबा, सफाई निरीक्षक संजय चौहान सहित विभाग के कई कर्मचारी अधिकारी लोग मौजूद रहे। देखिए, एक बार फिर से प्रदेश में एक्शन का दौर शुरू हुआ, जहां पर नगर पालिका की ओर से अवैध अतिक्रमण पर वार हुआ। अतिक्रमण जहां पर किया गया था, वहां पर बुलडोजर की सहायता से उसको हटाया गया। नगर पालिका की बड़ी सफलता, अतिक्रमण हटाया गया। बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। हनुमानगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला है। पीली बंगा पालिका अध्यक्ष उपचुनाव स्थगित होने को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा की होने वाली सुनिश्चित हार से भय का ये कदम उठाया गया। ये कदम लोकतंत्र की हत्या के रूप में माना जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक विनोद कोटवाल के आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। जो मुख्यमंत्री है उनका खुद का जिला भरतपुर, उसके अंदर जिला प्रमुख के चुनाव नहीं करवा रहे भाई। कोर्ट ने आदेश दिया है कलेक्टर को वहां जिला प्रमुख का चार्ज दे रखा है, तो फिर चुनाव करवाओ मत, आप प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू चलाओ ना, कि जहां इनकी मेजोरिटी नहीं होती वहां प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। नगर पालिका के चुनाव अभी होने थे, ड्यू थे नवंबर में, वहां सब जगह इन्होंने प्रशासक लगा दिए। अब पंचायत राज के चुनाव होने थे, वहां ये प्रशासक लगाने जा रहे हैं।
भरतपुर शहर के एक निजी होटल में भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में इंटरनेशनल क्रिकेटर दीपक चाहर और रवि बिश्नोई के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अंडर 16 और अंडर 19 टीमों के 25 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। तो वहीं क्रिकेटर दीपक चाहर ने इस दौरान कहा कि मुझे यहां आकर काफी खुशी हुई है। पहले भरतपुर से इतने खिलाड़ी मैच नहीं खेलते थे, लेकिन अब भरतपुर के खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी और इंडिया लेवल पर अंडर 19 खेल रहे हैं। अभी जैसे बीसीबीएल ने बताया था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं खिलाड़ी, हर एक एज ग्रुप में हर मैच में दोनों में अच्छा कर रही है। जो ये जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन में वो काम कर रही है, उस वजह से एक दो प्लेयर्स तो खेल जाते हैं अपनी मेहनत से, जैसे बताया, बट सब एज ग्रुप में सब कैटेगरी में खेलना मुश्किल रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट कुछ अच्छा काम कर रही है, तभी वो खेल पाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ खास नहीं करना है, बस मेहनत पे भरोसा रखना अपनी और अपने आप पे बिलीव रखना है, तो जरूर करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ आजाद का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजात रोड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नारकोटिक्स ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर घनश्याम सोनी, सोजात विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह लखावत सहित बड़ी संख्या में संघ से जुड़े अध्यापक मौजूद रहे। इटावा में चौथ पर्व पर सर्द हवाओं के बीच भी लोगों में आस्था और श्रद्धा दिखाई दी। हजारों की संख्या में लोग माता रानी के जयकारे लगाते हुए पार्वती नदी स्थित फुसोद माताजी के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से लोगों की बड़ी संख्या में दौड़ दिखाई दी। वहीं इटावा नगर में मानव सेवा समिति के तत्वाधान में भंडारा भी लगाया गया। देखिए किस तरीके से सर्द मौसम इस दौरान मरुधरा में चल रहा है, लेकिन आस्था और श्रद्धा के सामने सर्द हवाएं, शीतलहर सब अस्त व्यस्त नजर आई। माता रानी के जयकारे लगाते हुए शीतलहर के बीच में, घने कोहरे के बीच में भक्तगण चौथ का पर्व मनाने माता रानी के मंदिर पहुंचे। झुंझुनू शहर के शहीद कर्नल जेपी जानू विद्यालय में 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सत्र का उद्घाटन यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा ने किया। उन्होंने शिक्षकों से निवेदन करते हुए कहा कि वे अपने काम में किसी तरह की लापरवाही न बरतें, अपने कर्तव्य और दायित्व को निष्ठापूर्ण निर्वहन करें। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने की। इस दौरान पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी भी मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का प्रांतीय सम्मेलन था। उनके आग्रह पर मैं उनके सम्मेलन में उपस्थित हुआ और मैंने सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं से 2 ही निवेदन किए हैं कि इस राष्ट्र के भावी भविष्य को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने में वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। दूसरा, मैंने उनसे निवेदन किया है कि सम्मेलन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके बारे में सकारात्मक रूप से विचार विमर्श करके वो कोई सुझाव प्रेषित करे, ताकि सरकार के स्तर पर उस पर मंथन किया जाकर कोई सकारात्मक निर्णय। द्वारा के कुम्हारवाड़ा में आज रसोई गैस की नली बदलते वक्त सिलेंडर के भभकने से रसोई में आग फैल गई। गनीमत रही कि पड़ोसियों की सूझबूझ और गैस एजेंसियों के कार्मिकों की मुस्तैदी से बड़ा हादसा होने से टल गया। एएसआई शोभा लाल ने बताया कि हादसे के दौरान पुलिस विभाग, गैस एजेंसी और फायर ब्रिगेड तीनों ही डिपार्टमेंट की मुस्तैदी देखने को मिली। नसीराबाद में तिलचौथ व्रत पर महिलाओं ने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखा और साथ ही चौथ माता की कथा सुनी। महिलाओं ने सुबह मंदिर में जाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर चौथ माता की कथा सुनकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर विधि विधान से पूजा संपन्न की।
सिरोही के शिवगंज में पैंथर की आहट देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पैंथर देर रात तकरीबन 12:30 बजे शिवगंज की सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। पैंथर आने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। आपको बता दें कि रात्रि गश्त के दौरान होमगार्ड ने सबसे पहले पैंथर को देखा था। ये पैंथर एक गली से दौड़ता हुआ आया और दूसरी तरफ निकल गया। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में खेत में पानी लगाते हुए आपको बता दें किसान करंट की चपेट में आ गया, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब किसान काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढने के लिए खेत पर गए, जहां उसका शव पड़ा हुआ नजर आया। सेवर थाने के एएसआई अमरचंद ने बताया कि मलाहा गांव में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। वह सुबह तकरीबन 4 बजे अपने खेत पर पानी देने के लिए गया था। भरतपुर आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट्स लगातार कॉलेज बिल्डिंग शिफ्टिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सभी स्टूडेंट्स ने एडीएम सिटी घनश्याम शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। गुरुवार को स्टूडेंट जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर से मिले थे, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले आयुर्वेद कॉलेज मथुरा भरतपुर बाईपास पर एक छात्रावास में चल रहा था, पर अब अचानक से कॉलेज को तुहिया गांव के पास खेतों के बीच एक जंगल में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारी समस्या लेके आए जो अभी हम जो उनको बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है, हमें क्लासेस नहीं मिल रही है, बैठने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर किन से मिले फिर आप लोग? तो हम यहाँ पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो सरकारी बिल्डिंग को ढूंढेंगे और हमें प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। नसीराबाद में 2 ट्रेलरों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रेलर पर रखा कंटेनर दूसरे ट्रेलर पर जाकर गिर गया। आपको बता दें, इससे हादसे के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया। साथ ही सूचना है कि हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जयपुर भीलवाड़ा मार्ग स्थित दिलवाड़ी पुलिया पर हुआ, जहां ट्रेलर असंतुलित होकर दूसरे ट्रेलर पर जाकर टकरा गया। देखिए, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना दर्दनाक ये हादसा होगा, जहां एक ट्रेलर का नियंत्रण खो जाता है तो वो अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रेलर पर जा गिरता है। रानीवाड़ा पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में 7 करोड़ 24 लाख के करीब 134 निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण समारोह जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा और उपखंड अधिकारी सुनील कुमार मौजूद रहे। प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में रानीवाड़ा क्षेत्र में पंचायत समिति कोष से लगभग 16 करोड़ 84 लाख के विकास कार्य करवाए गए हैं। इस मौके पर तहसीलदार हनुमंत सिंह, उप प्रधान महादेवा राम देवासी, विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कर्मचारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा डूंगरपुर नेशनल हाईवे के कुपड़ा गांव में भंगार के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। नगर परिषद से करीब 6 से अधिक फायर ब्रिगेड बुलाए गए। करीब 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी पर बांसवाड़ा एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल, बांसवाड़ा एसडीएम रजनी वालीवाल, बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस जाप्ता भी मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि आग बुझाने के बाद भी सुबह फिर पानी का छिड़काव कर राख को ठंडा किया गया। पांदुकला के बस्ती मोहल्ले में चोरों ने 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। एएसआई श्रवणराम बिश्नोई ने बताया कि पीड़ित कोमल कंवर की दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अपनी मां के साथ पारिवारिक कार्य से बाहर गई हुई थी, जहां पीछे से चोरों ने मकान को बंद पाकर कमरों के ताले तोड़कर अलमारी और बक्से में रखे हुए सोने चांदी के आभूषणों के साथ 50,000 रुपए की नकदी भी चुरा ली, जिससे लगभग 5 लाख रुपए के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है।
पांडुकला कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में अचानक मौसम में बदलाव से घना कोहरा छा गया। घना कोहरा छाने से आमजन और वाहन चालक परेशान दिख रहे हैं। वहीं विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने का जतन कर रहे हैं। नीमाच में बाईपास हाईवे NH-25 बहरू चौराहा पर अमरूद से भरी एक पिकअप गाड़ी ट्रेलर के पीछे से जा टकराई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। नीमाच पुलिस चौकी के ASI कैलाश ने बताया कि जोधपुर की तरफ जा रही पिकअप के चालक को शायद नींद आने की झपकी आने से आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे जोर से टकरा गई। हादसे में चालक को मामूली चोट आई है। वहीं पिकअप में प्लास्टिक के कार्टून में भरे अमरूद हाईवे पर बिखर गए। हादसे में पिकअप काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। बांसवाड़ा जिले के नवगांव क्षेत्र में बीती रात एक पैंथर ने बाड़े में बंधी गाय को अपना निशाना बनाया। आबादी क्षेत्र में पैंथर के आने से क्षेत्र में लोगों का डर बना हुआ है। वहीं निवासी ने बताया कि उसके घर के पास ही मवेशियों का बाड़ा बना हुआ है। बाड़े में बैल और गाय बंधी हुई थी। रात को पैंथर आया और उसकी गाय को मार दिया। मौके पर स्थानीय सरपंच करण डामोर और पशु चिकित्सक पहुंचे और मृत गाय का PM करवाया। तो वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और वन विभाग की टीम को पैंथर को पकड़ने की मांग की है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक वाहन को बचाने के चक्कर में एक सरसों के तेल की बोतलों से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद सड़क पर सरसों के तेल की बोतलें बिखर गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और न सड़क पर तेल फैला। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह ट्रक को लेकर जयपुर से बिहार जा रहा था। देर रात से बारिश और ठंड की वजह से धुंध छा रहा था। तभी ट्रक के सामने अचानक एक वाहन आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि सड़क पर सरसों के तेल से भरी बोतलें बिखर गई, जिसके बाद सड़क से उन्हें हटवाया जा रहा है। बिहार जा रहा था, जयपुर से लोड हुई थी और यहाँ से गाड़ी चल रही थी। बारिश भी आ रही थी, धुंध भी थी। तो ये सामने चौराहे में से एक कोई गाड़ी आ गई। उसके चक्कर में उसको देखते ही वो अनबैलेंस हो गई गाड़ी।